7-8 हज़ार पब्लिक आनी, इसके पीछे रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह ही है। तो रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह और राम सिंह, ये तीनों ही वहाँ मतलब धरने स्थल पे सोए, पूरे दिन हमारे लिए व्यस्त रहे। थान सिंह जी डोली वो भी यहाँ रुके 2 दिन और मुख्यतः कंपनी को मानना पड़ा। सुरेश नौरवा को न तो हम जानते हैं, न लखावासी जानते हैं, न हमारे बाढ़ में जैसलमेर की राजपूत समाज जानती है। हकीकत बात ये है कि सुरेश नौरवा आने का रीज़न ये है कि हमने 36 कौम से अपील की थी और ये धरना 36 कौम का था। गांव ग्रामवासी के 36 कौम ने की। फिर रविंद्र सिंह जी से बात हुई, थान सिंह डोली से हुई और सब यहाँ पधारे। लखा गांव का संघर्ष किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस अन्याय और लापरवाही के खिलाफ जनता की सामूहिक आवाज थी जिसने एक किसान की जिंदगी छीनने की कोशिश की थी। 7 दिनों तक गांव की मिट्टी ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसमें बुजुर्गों की दृढ़ता, युवाओं का जोश और औरतों की हिम्मत एक साथ खड़ी नजर आई। इस आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और आरएलपी नेता थान सिंह डोली ने वह भूमिका निभाई जो किसी भी सच्चे जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है। दोनों नेताओं ने न केवल धरने पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बल्कि जनता के साथ रातें गुजारकर यह साबित किया कि यह लड़ाई सिर्फ बीरम सिंह या उसके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। धरने की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। राजपुरोहित समाज के नेता राम सिंह बोथिया और भूर सिंह लंगेरा जैसे वरिष्ठों ने आंदोलन को मजबूती दी। लखा के पूर्व सरपंच टिकम सिंह, उप प्रधान मग सिंह, मौजूदा सरपंच तोग सिंह राजपुरोहित, फतेहगढ़ प्रधान जनक सिंह भाटी, गोपाल सिंह लखा, मनोहर सिंह लखा, पृथ्वी सिंह भियाड़, किशन सिंह, पूर्व सरपंच जोगाराम डूडी, टील सिंह खोकर, खीवराज सिंह लखा, दिनेश पाल सिंह लखा और तेजपाल सिंह लखा जैसे युवाओं ने इस आंदोलन की हवा को और तेज किया। इन सभी ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां कंपनी और प्रशासन को झुकना पड़ा और बीरम सिंह के परिवार को 41 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में सुपुर्द करनी पड़ी। यह नतीजा संघर्ष और एकता की जीत की थी, जिसे कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही विरोध क्यों ना करे नकार नहीं सकता। लेकिन इसी सच्चाई को धुंधला करने की कोशिश शुरू हुई एक बाहरी शख्सियत के जरिए। सुरेश नौरवा यह नाम अचानक से बीच में आया और दिन रात वीडियो बनाकर गांव के असली नेताओं को निशाना बनाने लगा, जबकि गांव के लोग साफ कहते हैं सुरेश नौरवा न तो लखा गांव का है, न उसकी इस संघर्ष से किसी तरह का कोई संबंध है। उसे ना तो यहाँ बुलाया गया है, ना ही जनता ने उसे कभी स्वीकार किया है। असलियत यह है कि यह आदमी खुद विवादों में घिरा हुआ है। आरोप लगते रहे कि यह गौवंश के नाम पर आने वाले पैसों को हड़पता है और यहाँ तक कि अश्लील वीडियो बनाने वाली तथा कथित लड़कियों से भी संपर्क में रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति न गांव की मिट्टी में पला बड़ा है, न जनता की तकलीफ समझता है, वह सिर्फ मोबाइल और कैमरे के सहारे नेता बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोग सिर्फ वीडियो में भाषणबाजी कर सकते हैं, लेकिन धरने पर भूख प्यास झेलना, सर्द रातों में खुले में आसमान के नीचे बैठना और जनता के साथ हिम्मत बांधना इनके बस की बात नहीं है। असलियत यही है। सुरेश नौरवा जैसे लोग संघर्ष की आग को ठंडा करने की कोशिश करते हैं और सच्चे नेताओं की छवि धूमिल करने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली की भूमिका को जनता आज भी याद कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि अगर ये दोनों नेता ना डटे रहते तो ना प्रशासन झुकता और ना ही कंपनी इतनी बड़ी राशि देने को तैयार होती। इसलिए आज गांव के जवान पर सबसे ज्यादा आभार इन्हीं दोनों नेताओं के लिए है। यही नहीं, आंदोलन के 7वें दिन जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन रीढ़ वही रही जो पहले दिन से जनता के साथ डटी रही। आज गांव के लोग खुलकर कह रहे हैं कि सुरेश नौरवा जैसे बाहरी लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। यह व्यक्ति ना तो गांव का है, ना गांव की लड़ाई का है। यह वही है जो गाय के नाम पर पैसे हड़पता है और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। लखा गांव का संदेश साफ है। सच्चे नेता वही हैं जो जनता के साथ तकलीफें झेलकर संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाते हैं, और सुरेश नौरवा जैसे तथाकथित लोग जो बाहर से आकर
संघर्ष को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, उनका गांव में कोई स्थान नहीं है। अब देखना यह है कि आगे जनता ऐसे फर्जी नेताओं को कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन फिलहाल लखा गांव की आवाज यही कहती है कि हमारे असली साथी वही हैं जो संघर्ष की जमीन पर हमारे साथ खड़े रहे। सुरेश नौरवा को न तो हम जानते हैं, न लखावासी जानते हैं, न हमारे बाड़ में जैसलमेर की राजपूत समाज जानती है। हकीकत बात ये है कि सुरेश नौरवा आने का रीज़न ये है कि हमने 36 कौम से अपील की थी और ये धरना 36 कौम का था। 36 कौम धरने की अपील के नाते ये आया था और यहाँ आने के बाद मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसको न जानता हूँ, न मैं इसको कभी आदमी तो फेसबुक में देखा। और यहाँ आने के बाद में उसको न तो हमने कोई मंच संचालन के लिए रखा, न हमें कोई मंच दिया। और दर्शक के नाते जैसे लोग यहाँ आए थे जो 36 को हेल्प करने, उस नाते वो आया था। और उसके बाद में उसने आगे जाके ये बयान दिया है, तो ये सरासर गलत है। हम या 36 को या लखावासी या बाड़ में जैसलमेर के जो राजपूत समाज बंधु है, उनका इस सुरेश नौरवा से कोई लेना देना नहीं है। और न इसकी भ्रमित बातों में आए, सिर्फ एक गायों के नाम से पैसा खाता है और समाज को लूटता है। और इसको जो भी कोई थोड़ा बहुत कुछ कहता है या पूछता है या मंच नहीं देता, तो गुस्से में आके फालतू की वीडियो शेयर करता है। हकीकत तो बात यही है कि ये मैं इसको जानता नहीं था। इसने मेरे को बोला मैं बीमार आदमी हूँ, इस वजह से मुझे एसी में सोना है। 2 दिन तक यहाँ मेरे रूम में सोया, पेशेंट भी है शुगर का, ठीक है। मैं वहाँ धरने पे लगा हुआ था, फिर यहाँ आया। उसके बाद में ये तो मेरे रूम में एसी पे सोया, मैं साक्षात हूँ। तो रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह और राम सिंह, ये तीनों ही वहाँ मतलब धरने स्थल पे सोए, पूरे दिन हमारे लिए व्यस्त रहे। तो धरना हमने रखा था, उस धरने का मुख्य मतलब हवा देना, मतलब एक बड़ा रूप देना और 7-8 हज़ार पब्लिक आनी, इसके पीछे रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह ही है। और हमारा गांव और हमारा समाज 100% इस चीज़ पे मतलब हम ऐसा नहीं, हमारे विधानसभा का नहीं थे, बस वो हमारे रिलेशन पे है, वो हमारे मतलब गांव का पावना है, ठीक है ना। पावने के नाते आया और गुरुओं के नाते आया। तो हमारे समाज को वो मतलब इतना एक मैसेज रविंद्र सिंह और थान सिंह दे के गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और रियल बात ये है कि हम लखा गाँव वासी पूरे के पूरे 36 कौम, राजपुर नहीं, पूरे 36 कौम इस आंदोलन को जो रूप दिया, एक मतलब एक बड़ा आंदोलन बनाया। बाड़ में जैसलमेर का इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ, 5 दिन में धरने का निर्णय निकला। मेरे सामने साक्षात मैं वहीं था, मेरे सामने वो वहाँ सोए है, हमारे लिए मेहनत की है, संघर्ष किया है। ऐसे संघर्ष को हम नहीं भुला सकते। पीड़ित परिवार को हमारी जो मांग थी वो थी 1 करोड़ रुपए की और निचली फिंगर था 50 लाख रुपए। स्वरूप सिंह खारा भी पहले 2 बार मध्यस्थता करने के लिए आए, वो बात बैठी नहीं। उसके बाद में फिर स्वरूप सिंह ने तीसरी कोशिश की, उस कोशिश में 35 लाख रुपए की बात आई। तो हमारे समाज के मुखिया और ब्रह्मदास आसोत्रा के ट्रस्ट के सचिव राम सिंह ने इसकी मध्यस्थता की, 35 लाख रुपए एग्री हुए। उसके बाद में हमारे स्थानीय विधायक और छोटू सिंह भाटी ये आए, थोड़े लेट आए, फिर भी हमारे पार्टी के अच्छे नेता है, झूठ बोलने वाले नेताओं में नहीं है और राजस्थान में उनकी अच्छी पेट है। पेट के नाते वो यहाँ आए, उन्होंने बोला इतने पैसे नहीं लेना, मैं यहाँ का लोकल स्थानीय विधायक हूँ और विधायक के नाते उन्होंने बोला आप 4-4:30 बजे तक रुको, उसके बाद भी 50 लाख से ऊपर देंगे। फिर ये मैटर हुआ हमारे 41 लाख रुपए में 25 लाख रुपए का बीरम सिंह की मिसेज के नाम से NFT किया और 16 लाख रुपए केस दिए। यहाँ जो धरने पर ये संदेश देना चाहता हूँ मेरे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी, आज की तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा रविंद्र सिंह से कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र सिंह ने यहाँ लखा का, 36 कौम का, राजपूत समाज का दिल जीता है, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, संघर्ष किया है। ऐसे संघर्ष को हम लखावासी, राजपूत समाज, 36 कौम नहीं भुला सकते। और मैं जिस पार्टी में हूँ, मेरे पार्टी के विधायक छोटू सिंह भाटी भी आए, स्वरूप सिंह भी आए, राम सिंह बोहितिया भी आए, भूर सिंह जी भी आए, समाज बंधु भी आए, 36 कौम भी आए। सभी को मैं ये कहता हूँ ऐसे धरने में पीड़ित परिवार के साथ में रहे, संगठित रहे, एक रहे, सेफ रहे। इतना ही मेरा सबको मैसेज है। और जो ये 2 थान सिंह डोली आए, थान सिंह डोली हमारे समाज के उभरते नेता है और थान सिंह डोली ने यहाँ 3-4 दिन रुके, संघर्ष किया, यहीं सोए, पीड़ित परिवार के साथ में रहे। ऐसे नेताओं की समाज को ज़रूरत है। और राजपूतों को नहीं, दूसरी किसी भी कौम में ऐसा काम पड़े तो सब एक साथ में आके सभी को साथ में देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में काम करे। ऐसा धरना मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं भी धरनों में जाता हूँ। जो लखा का धरना 5 दिन में जो रिजल्ट आया वो शिव विधायक और जैसलमेर विधायक की मेहनत और संघर्ष और उन सब के नेताओं के सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, समस्त गाँववासियों के सहयोग से, समस्त 36 कौम के सहयोग से ऐसा धरना सफल कराया। सभी नेताओं को धन्यवाद। फालतू के जो भ्रम फैलाते हैं
सुरेश नेहरवा जैसे इनको मतलब इतना ध्यान न दे, ये समाज के नाम से, गौ के नाम से जो ये मतलब बीकानेर की श्रेणियों की पंचायती करने वाले नेताओं को आप क्या सुनते हो, उन्हें ऐसी बातों में क्या विश्वास करते हो? ये एक बलात्कारियों को साथ देने वाला नेता है और इस नेताओं को न नजरअंदाज करे। उससे हमारा राजपूत समाज का इस नेता से सुरेश नेहरवा से कोई लेना देना नहीं। बुजुर्ग मेरी ताकत है, बुजुर्ग मेरे गांव की शान है। और बुजुर्गों में मैं आपको बताऊं तो वर्तमान सरपंच तोक सिंह जी, पूर्व सरपंच किशन सिंह जी, पूर्व सरपंच टीकम सिंह जी, पूर्व सरपंच मग्गाराम सुथार, पूर्व सरपंच मग्गाराम मेघवाल और मेरे गांव के जो मौजूद लोग हैं वो सब यहाँ धरने पर थे। और इसमें और इनके अलावा मेरे सभी भाइयों ने सहयोग किया, मैंने नाम बनाया, इनका विशेष सहयोग रहा। उसके बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ बाड़मेर जैसलमेर की मीडिया बंधुओं को, जिन्होंने यहाँ 5 दिन रुक के जो योग्य आदमी थे उनकी बाइटें ली, हमारी बात आस्थान लेवल तक पहुंचाई। बहुत शानदार, मतलब मीडिया को मैं समस्त गांव वासियों की ओर से, राजपूत समाज की ओर से, 36 कौम की ओर से बधाई देता हूँ। विशेष तौर जैसलमेर मीडिया में बबाल चैनल वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी धरने स्टार्ट होते ही हमारी मतलब बात को आगे बढ़ाया, जोधपुर जयपुर लेवल तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया, 36 कौम तक पहुंचाया। उसके लिए मैं मीडिया को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। और कंपनी में जो बात की है उसमें मेरे समाज के रतन राम सिंह जी और उप प्रधान मग सिंह जी, लजपत सिंह जी, इनका विशेष सहयोग रहा और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काम में किसी भी समाज बंधु के साथ में ऐसा न करने। सभी गणमान्य लोग, मेरे समाज के हीरो, मेरे समाज के कोषाध्यक्ष ब्रह्मदान ट्रस्ट के श्री राम सिंह जी बोइतिया, मेरे समाज के पेट वाले नेता लजपत सिंह राजपुर फतेहगढ़ और हमारे गांव की जो युवा टीम है, मेरे मतलब सबसे बड़ा योगदान तो मेरे गांव के युवा टीम ने दिया। उसमें मैन मनोज सिंह है, सुरेश सिंह है, रमेश सिंह है, विक्रम सिंह है, काफ़ी लोग ऐसे मैं नाम लेना चाहता हूं तो मतलब हज़ारों से नाम होंगे। और इसमें पृथ्वी सिंह भियाड़ है, दुर्जन सिंह सीडार है, ऐसे कई नेता, भूर सिंह है, ऐसे कई नेता है जिन्होंने, रतन सिंह जी भौरिया है और मतलब कुंडा के भी है, रंदा के भी है, भाली के भी है, बालासर के, सब मतलब समाज ने सहयोग दिया। उसके साथ 36 कौम ने दिया। विशेष सहयोग तो जो मेरी नज़रों में ना, वो हकीकत बात ये है, मेरी नज़रों में इस अगर हमारी जो मेहनत सफल हुई है, हमारा जो ये धरना सफल हुआ, इसमें विशेष योगदान रविंद्र सिंह भाटी, थान सिंह डोली, छोटू सिंह इनका रहा, जिन्होंने हमारे गुरुओं के लिए खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की। एक घर का एक मतलब धरना समझकर यहाँ मेहनत की, यहाँ सोए। और उनके रविंद्र सिंह भाटी के नए वो नन्ना नोरते भी रखे हुए थे, पानी तक यहाँ पीती नहीं थी। मैं राजपुत समाज की तरफ से और मतलब ये धारिया ग्रुप जो महाबार की है, उन्होंने भी खूब मेहनत की, संघर्ष किया, 200 गाड़ियां लेके आए, काफिला बहुत बढ़िया लाए, भीड़ की वगैरह वगैरह सब समाज मतलब विशेष तौर से मैं मतलब इसमें फतेहगढ़ प्रधान जनक सिंह भाटी और खूब ऐसे मतलब जनक सिंह भाटी यहाँ धरने पे 5 दिन रेगुलर बैठे रहे। और बाप जी जो फोगेरा के बाप जी थे, ये ऐसे मैं नाम नहीं लूँ पर इनके अपन शिव के राजकमल होटल के मैनेजर पुखरा सिंह, कैलाश सिंह वगैरह, बाड़मेर जैसलमेर के राजपुरोहित, कई ग्रुप आए हैं, जैसे मैं नाम मुझे याद नहीं है, मगर समाज का और 36 कौम का विशेष तौर से लखा के जो राजपूत लोग रहते हैं उनका सबका सहयोग रहा और सबको धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई है तो विशेष तो मतलब मैं राम सिंह जी वगैरह खूब ऐसे मतलब समाज के बंधु, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं लास्ट मैसेज मेरा यही है कि ऐसा अगर कहीं काम पड़े, अगर किसी आदमी के साथ में ऐसा होता है तो कंपनियों के खिलाफ खड़े होकर 36 कौम इकट्ठा होकर जिस समाज में काम पड़ता है समाज को कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। मेरे गांव को ये मैसेज है कि मेरे गांव में अगर कोई अन्याय करेगा तो मैं गोपाल सिंह अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा, चाहे भले कोई मेरा सगा भाई क्यों ना हो। दिन पहले हमारे को जैसे पता चला, मैं और गोपाल सिंह 2-3 जने और साथ में थे, सब चल के वहाँ गए मौके पे और काम बंद करने का हमने बोला, काम बंद भी कर दिया था। फिर ये मामला धीरे धीरे कंपनी वालों ने बिल्कुल सुनी नहीं। पहले शुरू में तो हमने जो मांगे रखी, 5 मांगे रखी। मुख्यतः बीरम सिंह जी को आर्थिक सहयोग और कंपनी को जो इस घटना का दंड, दूसरी गाड़ियां जो यहाँ चलती है स्कूल के आगे से और गांव की जो सीसी रोडें बनी हुई वो सब तोड़ दिए। ये बड़ी बड़ी ट्रक चल रही है तो उनकी
और CSR फंड तीसरा, चौथा जो इसकी NOC वगैरह जो भी है ये मामला बाद में हमने इस मामले की पैरवी हमारे सभी समाज के बंधुओं ने की और गांव ग्रामवासी के 36 कौम ने की। फिर रविंद्र सिंह जी से बात हुई, थान सिंह डोली से हुई और सब यहाँ पधारे, राम सिंह जी सब यहाँ पधारे और इस मामले को बढ़ाया और यहाँ धरना रखा और छोटू सिंह जी विधायक साहब पहुँचे और सबके सहयोग से ये मांग आर्थिक सहयोग की तो हो गई, लेकिन ये जो गाड़ियाँ चल रही है अभी तक ऐसे चल रही है। CSR फंड का अभी तक कोई एसटीएम साहब से मेरा निवेदन है कि ये इसका जो भी है CSR फंड है, ये गाड़ियाँ जो चल रही है अभी तक रुकी नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा, प्रधान जनक सिंह जी का भी सहयोग रहा और उप प्रधान मग सिंह जी भाई साहब का सहयोग रहा, लजपत जी, राम सिंह बोहतिया, भूर सिंह जी लंगेरा, सब जो समाज के बंधु सबका सहयोग रहा और ये मामला। और विशेष रूप से सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसलमेर, बाड़मेर और मुख्यतः बवाल न्यूज़ और उनके पूरा स्टाफ यहाँ था और पूरा सहयोग रहा। और हमारे शिव विधानसभा के MLA साहब यहाँ 2 दिन धरने पे ही सोए और हमारे समाज के अभ्रती हुए सितारे थान सिंह जी डोली वो भी यहाँ रुके 2 दिन और मुख्यतः कंपनी को मानना पड़ा और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे।